नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात बहुत पुरानी है। 50 का दशक अपने आखिरी मोड़ पर था। बंबई बदल रहा था। बदलाव की इस बयार में जतिन यानी कि राजेश खन्ना के सपने भी नई अंगड़ाइयां ले रहे थे। अब वो 16 साल का था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसके पिता ने उसे पूना भेजने का फैसला किया। वहाँ का फर्गसन कॉलेज बहुत मशहूर था और जतिन उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। लेकिन जब तक वो पहुंचा, दाखिले की तारीख निकल चुकी थी। इसके बाद पूना के कैंप एरिया में स्थित वाडिया कॉलेज में जतिन ने बीए में एडमिशन लिया। कॉलेज के फॉर्म में जतिन ने अपना नाम भरा, जतिंदर चुन्नीलाल खन्ना। पूना में अपने शुरुआती दिनों में जतिन अपने एक पारिवारिक मित्र रमेश भाटलेकर के घर में रहा। ये पहले मुंबई के गिरगांव में जतिन के पड़ोस में रहता था। दोनों के परिवार आपस में काफी करीब थे, लेकिन बाद में भाटलेकर परिवार पूना में बस गया। वहां के डेक्कन जिमखाना के पास आपटे रोड पर रमेश भाटलेकर के बंगले में जतिन कुछ महीने मेहमान बनकर रहा। 70 की उम्र पार कर चुके रमेश भाटलेकर ने एक बार जतिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, हम बचपन में गिरगांव में साथ साथ खेलते थे। वो शुरुआत से ही दिखने में अच्छा था और एक्टर बनना चाहता था। मुझे याद है एक बार उसने मुझे शर्माते हुए अपनी एक तस्वीर दिखाई और बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुराकर बोला, उसने ये तस्वीर राज कपूर को भेजी है ताकि उसे राज कपूर की फिल्म में रोल मिल जाए। शुरुआती महीने रमेश भाटलेकर के घर में बिताने के बाद जतिन ने वाडिया कॉलेज के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं पर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब भी पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान नाटकों और थिएटर पर रहता था। उसे बंबई बहुत याद आने लगी। पूना में जतिन 2 साल ही रुक पाया। 1961 में बीए कोर्स के 2 साल पूरे करने के बाद वो वापस बंबई चला आया। यहां उसने बीए 3rd ईयर में किसी कॉलेज में दाखिला लिया। बंबई का समंदर देखते ही उसे एहसास हो गया कि वो वापस घर लौट आया है। बंबई की हवाएं जतिन की जानी पहचानी थी। उसे यूं महसूस होता था जैसे यहां वो खुलकर सांस ले सकता है। सपनों की उड़ान की भी कोई यहां हद नहीं थी। जतिन जवान था, अमीर था। उसका चेहरा नई उम्मीदों से दमक रहा था। वो अपनी जिंदगी खुलकर जी रहा था। दिन भर कॉलेज और थिएटर के आसपास चक्कर काटने के बाद अक्सर शाम को वो समंदर किनारे पहुंच जाता। मगर दिल ही दिल में वो जानता था कि उसके सपने और पिता की उम्मीदें एक दूसरे से टकरा रही हैं। पिता चुन्नीलाल को उम्मीद थी कि पढ़ाई के बाद वो उनका बिजनेस संभालेगा। उसका ख्वाब एक्टर बनने का था, मगर पिता को ये बात कहने की हिम्मत तक नहीं थी। एक सुबह आखिरकार उम्मीदों और हकीकत का आमना सामना हो ही गया। रोज की तरह जतिन तैयार होकर घर से निकलने की तैयारी में था कि तभी पिताजी सामने आ गए। उन्होंने जतिन से पूछा, बाहर जा रहे हो? जी, जतिन ने जवाब दिया। आज पिता पूरी तैयारी करके आए थे। कुछ सोचकर वो बोले, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी छुट्टियां इतने अच्छे तरीके से प्लान करते हो। मुझे उम्मीद है कि जब वक्त आएगा तो तुम अपने करियर भी ठीक तरीके से प्लान करोगे। तुम्हें पता तो है ना कि एक दिन तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। जतिन ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और घर से बाहर आ गया। पिता ने उसे रोका नहीं। बड़ी सफाई से उन्होंने अपनी बात कह दी थी। अब जतिन को अपनी राह खोजनी थी। राह एक्टिंग की। एक्टिंग न मिली तो फिर वही फैमिली बिजनेस। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।